चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड जीपी सूचकांक बनाने वाला अब पहला प्रदेश बना। केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग की पैरवी और मजबूत होगी। सूचकांक बनाने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यावरण उत्पादन सूचकांक तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड और लगातार जो है विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। समझेंगे इस खबर को। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड जीपी सूचकांक बनाने वाला पहला प्रदेश बना है और अब जो है बताया जा रहा है कि इससे जो है आने वाले समय में राज्य और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए स्मिता, उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग जो है वो वन्य क्षेत्र है और ऐसे में जो पर्यावरण की अहमियत है वो सब जानते भी हैं और ये भी माना जाता है कि उत्तराखंड हिमालय राज्य होने के नाते देश की राजधानी को स्वच्छ जो पर्यावरण है, जो स्वच्छ प्राणवायु है, वो कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी साबित होता है और यही वजह है कि सरकार लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही थी। अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, खास तौर पर जीपी सूचकांक के लिहाज से। जीपी सूचकांक जो बना है इसमें जो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जो है, जो जीपी है, इसके बनने के बाद अब न सिर्फ पर्यावरण की अहमियत को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जो केंद्र से ग्रीन बोनस जैसा जो आर्थिक सहयोग है उसको भी, उसकी जो पैरोकारी है, उसकी जो पैरवी है, उसको और मजबूत किया जा सकेगा। यानी सरकार का ये मानना है जो विकास जीपी के माध्यम से विकास और पर्यावरण के बीच का जो संतुलन है वो संतुलन कैसे बेहतर हो सकता है और इसके साथ साथ चाहे वो हवा की अहमियत हो, वायु की, और चाहे वो जल जंगल जमीन, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसका संरक्षण कैसे हो सकता है। और कहीं किसी सेक्टर में सरकार यदि विकास के कार्य को तेज रफ्तार से करना चाहती है और वहां पर सूचकांक के लिहाज से जो जानकार है वो अनुमति नहीं देते, तो विकास की योजनाओं में प्रस्ताव तक भी किया जा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर से कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है और इस सूचकांक के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो पर्यावरणीय और विकास की जो योजनाएं हैं, वो और बेहतर तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतर सकेंगी। ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी जो हैं वो इस सूचकांक के लॉन्च होने के बाद आप कितनी तन्मयता से, कितनी गंभीरता से पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाओं को दराज स्तर पर उतारने में अपना अहम रोल जो है वो निभाने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, अगर हम बात करें इसके पहले भी 2010-2011 की बात कर ले तो जिस तरह से हमने देखा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 65% भूमि पर जो जंगल फैले थे उसे देश और दुनिया को जो पर्यावरण की सेवाएं दी जा रही थी उसको लेकर ग्रीन बोनस दिए जाने की परिकल्पना पेश की थी और अब फिर से इतने सालों बाद उत्तराखंड ने एक नया कीर्तिमान रचा है, सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य बना है। ऐसे में लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसे और बढ़ाए? देखिए मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस सूचकांक को लॉन्च करने के बाद फिर मुख्यमंत्री मीडिया से मिले और जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि एक तो जो ग्रीन बोनस है तो वो अब उसमें कहीं ना कहीं ये सूचकांक एक मील का पत्थर साबित होगा केंद्र से सहयोग लेने में। दूसरा, सरकार का ये भी मानना है कि जो उत्तराखंड है वो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देवभूमि है, तपोभूमि है, सैन्य भूमि है, वीर भूमि कहलाता है उत्तराखंड। और ऐसे में जो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ आते हैं वो जिस तरह से सरकार का ये मानना है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन में भले ही 1.25 करोड़ के लगभग हो, और लेकिन जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं, चाहे वो कांवड़ मेला हो, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, इसके अलावा जो अन्य धार्मिक आयोजन है उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो करीबन 8 करोड़ के लगभग के लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में उस लिहाज से भी सरकार आगे बढ़ रही है और उसी
आधार पर केंद्र से आर्थिक सहयोग ले रही है। और जब नीति आयोग की बैठक होती है या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से उत्तराखंड के सहयोग के लिए जो है वो अनुरोध करते हैं। और खासतौर पर इस बात पर फोकस होता है कि पर्वतीय राज्य होने के कारण विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया जाए, और उसी के अनुरूप जो है अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड को ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया जा सके, ताकि जो उत्तराखंड का वातावरण है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ विकास का संतुलन, पर्यावरण का संरक्षण, ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से आपको बताई।